Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today I will teach you about English grammar, class 2, revision lessons, unit number 6 and unit number 7. And it's on page number 19, page number 21 as well. First of all, we have given unit number 6, preposition. We already read about unit number 6. What is mean by prepositions? A preposition is a word that tells us the position of the nouns, like where something is. Basically preposition किसको कहा जाता है? किसी भी चीज़ के बारे में बताया जाता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है, या किसी भी चीज़ की प्लेस के बारे में बताया जाता है कि कौन सी चीज़ कौन सी जगह पे रखी है. एग्जाम्पल, द केक इज ऑन द टेबल. केक कहाँ है? टेबल के ऊपर है, लाइक टेबल पर रखा है. द बॉल इज इन द डॉग्स माउथ. बॉल डॉग के मुंह में, उसके मुंह के अंदर है. Here you have given some prepositions above. अब यहाँ पे आप देख सकते हैं एक ब्लू बॉक्स है. ब्लू बॉक्स के ऊपर आपको एक सर्कल गिवन है, एक बॉल गिवन है. आपने क्या बताना है कि वो बॉल कहाँ पे है. अब देखिए ब्लू बॉक्स के ऊपर, गैप से ऊपर हमें बॉल गिवन है. इट्स मीन अबव. बी साइड, बॉक्स के साइड पे है, इट्स मीन बी साइड. ऑन, अब आप देख सकते हैं कि ऑन कहाँ है? बॉक्स के बिल्कुल ऊपर है. हमें यही एग्जाम्पल गिवन थी. द केक इज ऑन द टेबल. नाउ हेयर द बॉल इज ऑन द बॉक्स. एंड द नेक्स्ट वन इज बिहाइंड. बिहाइंड का मतलब होता है पीछे. अब देखिए बॉल कहाँ है? बॉक्स के पीछे है. द नेक्स्ट वर्ड इन. इन किसको बोलते हैं? अंदर. आप देख सकते हैं कि जो बॉक्स है, बॉल है, वो बॉक्सेस के अंदर है. इन फ्रंट ऑफ. इन फ्रंट ऑफ किसको कहते हैं? सामने. बॉक्स के बिल्कुल सामने है. बिलो नीचे. ओवर ऊपर. अंडर नीचे. The words on, in, over, behind, after, under, near tell us the position of each person or animal. They are all prepositions. Okay, now here we have given exercise A, and the exercise A is copy the sentences in your notebook. Use the preposition from the list to complete the sentences. Prepositions you have already given: in, of, on, over, under, up. These all are prepositions. The first one is the boy is climbing dash the tree. अब obviously climb कर रहा है तो वो दरख्त के ऊपर से ही करेगा. द बॉय इज क्लाइंबिंग अप द ट्री. द टॉय इज डैश द बेड. टॉय इज ऑन द बेड. एंड थर्ड वन इज द कैट इज जंपिंग ओवर द चेयर. ओके, अब कैट जंप कर रही है तो ऑब्वियसली कैट कहाँ से जंप करेगी? चेयर के ऊपर से. द कैट इज जंपिंग ओवर द चेयर. Fourth one is the baby is sleeping in the cradle. And the last one is the book are laying under the table. Books कहाँ हैं? टेबल के नीचे रखी हैं. The next one we have given exercise B, and exercise B is look at the prepositions given below. In, over, on, outside, up, out, down, inside, under, near, far, off. These all are, you have prepositions given.
Okay. In, out, over. इन किसको बोलते हैं? अंदर. आउट किसको बोलते हैं? बाहर. ओवर, अंडर. ऊपर, नीचे. ऑन, ऑफ. ऑन किसको कहते हैं? खुलने को कहते हैं. ऑफ, बंद हो जाने को. लाइक द लाइट इज ऑन, द लाइट इज ऑफ. इनसाइड, आउटसाइड. अप, डाउन. नियर, नियर किसको बोलते हैं? करीब को बोलते हैं. एंड फॉर किसे कहते हैं? फार कहा जाता है दूर को. हमने क्या किया यहाँ पे? द पेयर्स ऑफ prepositions which are opposites. Okay, examples you have already done for you. The first example in your book already done for you. In, out. Okay, okay, do extended exercise in your book, page number 20. Okay, now move on next unit number 7. And unit number 7 is pronoun. What is mean by pronoun? A pronoun is a word used in place of a noun. pronoun क्या होता है? जो कि noun की जगह पे यूज किया जाता है. What is a noun? Yes, noun is the name of person, place or thing. ठीक है. नाउन क्या होता है? किसी भी चीज, जगह और शख्स का नाम क्या कहलाता है? नाउन. एंड प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज इन प्लेस ऑफ नाउन, जो कि नाउन की जगह पे यूज किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, अली, सारा. ओके, सारा. सारा इज अ गर्ल एंड सारा इज अ नाउन. अब सारा के नेम की जगह पे जो यूज किया जाएगा वो क्या होगा? प्रोनाउन. फॉर एग्जाम्पल, शी. सारा की जगह पे हम क्या यूज करेंगे? शी. सारा के लिए हम क्या यूज करेंगे? शी, हर, हर्स. बहुत सारे लोग होंगे, लाइक आपकी क्लास में आप सब बैठे होंगे, तो आपके लिए क्या यूज करूंगी मैं? दे, देम, देयर्स. अली, we use he for man, for boy. बॉय के लिए हम क्या यूज करेंगे? ही. तो अली के लिए मैंने क्या यूज किया? ही, हिम, हिज. These all are pronouns. And pronoun is a word used in place of a noun. Okay. In the following sentences, change the noun into pronouns using he or she. Write the sentences in your notebook. अब आपने यहाँ पे क्या यूज़ करना है? he और she. जहाँ पे बात बॉय के बारे में की जा रही हो वहाँ पे क्या यूज़ करेंगे? अली के बारे में की जा रही हो, असद के बारे में, हसन के बारे में, तो उनके लिए क्या यूज़ करेंगे आप? ही. लेकिन जहाँ पे गर्ल के बारे में, लाइक सारा के बारे में, सना के बारे में, आयशा के बारे में बात की जा रही हो, वहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे? she. And the first one is Rita is making a sandcastle. Rita is a girl, so we use here she. She is making a sandcastle. The second one is Betty is listening to music. Betty is a girl, so we use here she. She is listening to music. The third one is Sean is playing marbles with his friends. Sean is a boy name, so we use here he. He is playing marbles with his friends. A fourth one is the king has called a meeting of his ministers. The king is a man, so we use here he. He has called a meeting of his minister. The fifth one is Mr. Baker is watering his plants. Mr. Baker is also a man name. He is watering his plants. Okay, now move on exercise B, and it's on page number 22. And exercise B is
complete the following sentences using he, she, it or they in place of nouns. Write the sentences in your notebook. हमने क्या करना है, he, she, it और they का यूज करना है. I already tell you ही किसके लिए यूज करते हैं, बॉय के लिए. शी किसके लिए यूज करते हैं, गर्ल के लिए. इट किसके लिए यूज करते हैं, लाइक नॉन लिविंग थिंग्स के लिए. एंड दे किसके लिए यूज करते हैं, जब हमारे पास बहुत सारे लोग गिवन होंगे तो हम उनके लिए क्या यूज करेंगे, दे. इट, चेयर के लिए क्या यूज करेंगे हम, इट. टेबल के लिए क्या यूज करेंगे, इट. मोबाइल फ़ोन के लिए क्या यूज करेंगे हम, इट. लंच बॉक्स के लिए क्या यूज करेंगे, इट. लंच बॉक्स के लिए हम शी यूज करेंगे, नो. we use she for girl and he for boy. Okay, you have given first one is the woman. Here I talk about woman, so we use here she. The woman wanted to cross the road. औरत क्या चाह रही थी, रोड क्रॉस करना चाह रही थी, बट शी कुड नॉट क्रॉस इट, लेकिन वो उसको क्रॉस नहीं कर पा रही थी. The second one is Tony helped her cross the road. Tony helped her. टॉनी ने क्या किया, उसकी मदद की रोड क्रॉस करने में. He held her hand. Tony is a boy, that's why we use here he. He held her hand while crossing the road. The third one is the plane is just landed. It was an hour late. अब यहाँ पे बात प्लान की हुई है तो हमने क्या यूज किया, it. The fourth one is the boy watering the plants. Here we have given the boys, not boy. The boys are watering the plants. अब बॉयज़ के बारे में बात हो रही है, इसका मतलब है बहुत सारे लड़कों के बारे में बात हो रही है. सो वी यूज हेयर दे. They also plucked many flowers. And the last exercise is complete the following sentences using the correct pronouns from the ones given in the brackets. The first one has been done for you. Katie loved her new toy. It is a white teddy. The words you have already given. आपने क्या बताना है कि करेक्ट वंस कहाँ पे यूज होगा, ठीक है. ही, शी, इट, दीज आर ऑल प्रोनाउंस. आपने बताना है कि कौन सा करेक्ट प्रोनाउंस यहाँ पे यूज होगा. इट इज अ वाइट टेडी. So we use it for teddy. The second one is the little baby is crying because dash is hungry. He, she, it. Yes, because he is hungry. The little baby. The third one is Joseph is going to the door because he is not feeling well. Sorry, यहाँ पे given था Joseph is going to the doctor. It's my mistake. Joseph is going to the doctor because he is not feeling well. Joseph कहाँ जाता है, डॉक्टर के पास जाता है. क्यों, क्योंकि वो खुद को ठीक महसूस नहीं कर रहा होता, उसको लगता है कि वो बीमार है. So Joseph is a boy, that's why we use here he. The fourth one is Jan and Fonda are good friends. जैन एंड फोंडा, यहाँ पे दो लोगों के बारे में बात की जा रही है. सो वी यूज हेयर दे आर गोइंग टू मार्केट टू बाय सम चॉकलेट्स. Okay, now we have completed these lessons. Hope so you have enjoyed this lesson. Stay home, stay safe. Allah Hafiz.